कहानी है 1939 के वक्त की, जब पोलैंड और जर्मनी के खिलाफ जंग छिड़ गई थी। हम एक पियानिस्ट को देखते हैं जो बहुत अच्छा पियानो बजाया करता था, जिसका नाम स्पिलमैन था। वो रेडियो पर पियानो बजाता था। एक दिन जब वो पियानो बजा रहा था, तभी वहाँ पर अचानक से गोलियां चल जाती हैं। पर स्पिलमैन पियानो बजाता रहता है जैसे ये उसके लिए आम बात थी। पर एकदम जोर से धमाका होता है, जिससे उसके सर में चोट भी लगती है। वहाँ पर रहने वाले सबके सब जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। तभी स्पिलमैन के पास एक लड़की आती है जो इसे कहती है कि मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। ये लड़की इसको पसंद करती थी, जिसके बाद ये अपने घर जाता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि इसकी फैमिली अपना सारा सामान पैक कर रही थी। वो इससे कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पर स्पिलमैन कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मरूंगा तो अपने घर में ही मरूंगा। तभी ये रेडियो पर खबर सुनते हैं कि अभी हालात पर काबू पा लिया गया है। ये बात सुनकर स्पिलमैन की फैमिली तो बहुत खुश हो गई थी। इसकी फैमिली में मॉम, डैड, 2 बहनें और एक भाई था। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। वहाँ पर जर्मनी की फौज आ जाती है। वो वहाँ पर आते ही ऐलान करते हैं कि कोई भी जूइश यानी यहूदी अपने घर में 2000 से ज्यादा पैसे नहीं रखेगा और अपने हाथ पर सफेद रंग का कपड़ा बांधेगा, जिससे दूर से ही इन्हें पहचाना जाएगा। यानी कि एक किस्म का जर्मन्स ने आकर पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। और बास दुकानों पर तो वो ये भी लिख देते हैं कि जूइश और डॉग्स आर नॉट अलाउड, कि इन दोनों का आना दुकानों पर मना है। अब क्योंकि जर्मन्स ने वहाँ पर आकर सारे रेडियो स्टेशंस को भी उड़ा दिया था, खत्म कर दिया था, इसीलिए स्पिलमैन की नौकरी भी नहीं होती। मगर इसको एक होटल में पियानो बजाने का काम मिल जाता है। एक दिन इसको वही लड़की मिलती है जिसने इसको बताया था कि ये स्पिलमैन को पसंद करती है। वो उससे कहती है कि आओ कॉफी पीते हैं। जब ये होटल में जाते हैं तो वहाँ पर जूइश का आना मना था। वो कहती है कि आओ हम पार्क में घूमते हैं। स्पिलमैन इसको बताता है कि हम लोगों का वहाँ पर भी जाना मना है। ये दोनों अब घंटों खड़े वहीं पर बातें करते हैं। फिर इसके बाद एक फरमान जारी होता है कि सभी जूइश लोगों को अपना घर छोड़कर एक अलग जगह पर रहना होगा, जहाँ पर बाहर से आने वाले जूइश लोगों को भी रखा जाएगा। पर वो जगह बहुत छोटी थी। अब स्पिलमैन की फैमिली के पास पैसे भी खत्म हो गए थे, इसीलिए स्पिलमैन को अब अपना पियानो बेचना पड़ता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। ये सब अपना घर भी छोड़ देते हैं। नई जगह पर इनको एक छोटा सा घर दिया जाता है जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक किचन था। उधर 6 लोगों का रहना मुश्किल था। स्पिलमैन की मॉम कहती है कि मैं अपनी बेटियों के साथ किचन में सो जाऊंगी और तुम तीनों इधर कमरे में सो जाना। यहाँ पर जर्मन फौज सभी जूइश को लाने के बाद एक दीवार खड़ी कर देती है ताकि कोई भी जूइश इनकी इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर न जा सके। इनके साथ जर्मन्स बहुत बुरा सलूक करते हैं। अब यहाँ पर जर्मन्स जूइश की अलग से फौज भी बनाना चाहते थे। एक जर्मन ऑफिसर जो स्पिलमैन की फैमिली को जानता था, वो इनके घर में आता है और स्पिलमैन के भाई को फौज में भर्ती होने का कहता है, पर वो मना कर देता है। कहता है नहीं, मैं जर्मन्स में रहकर जूइश पर जुल्म नहीं कर सकता। वो अब स्पिलमैन को भी कहता है, पर वो भी उसे मना कर देता है। वो ऑफिसर कहता है कि आखिर कब तक तुम यूं ही सड़कों पर किताबें बेचते रहोगे। दरअसल स्पिलमैन और उसका भाई सड़कों पर किताबें बेचा करते थे, पर इस जंग के माहौल में अब कोई किताबें भी पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए इनका ये पैसे कमाने का जरिया भी खत्म हो जाता है। पर स्पिलमैन को दोबारा से पियानो बजाने का काम मिल जाता है, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। सड़कों पर ऐसे ही जूइश की लाशें पड़ी रहती थी। जर्मन्स जब चाहे मार देते थे। जैसे ही जर्मन्स जूइश के इलाके में आते थे तो वो सभी अपने घर की लाइट्स को बंद कर देते थे, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं था कि किसे कब मार दें। एक रात जर्मन ऑफिसर्स एक घर में जाते हैं जहाँ पर फैमिली खाने के टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। ये आते ही सबको उठने का कहते हैं। सब इनके एहतराम में खड़े हो गए थे, पर सिवाय एक आदमी के। वो माजूर था और ये जानते थे कि वो चल नहीं सकता, पर फिर भी जर्मन ऑफिसर ये ऑर्डर देता है कि इसको खिड़की से नीचे गिरा दो और उसकी फैमिली को बाहर निकालकर भागने का कहता है। जब वो बेचारे भागते हैं तो जर्मन ऑफिसर्स पीछे से उन पर गोलियां चला देते हैं। यहाँ पर इसी तरह बेचारे जूइश पर जुल्म किया जाता था। एक दिन इनको ये खबर मिलती है कि सारे जूइश को ये यहाँ से मजदूर कैंप में भेज रहे हैं, पर इन्हें ये लग रहा था कि ये खबर झूठी है, पर ये सच था। अब सभी जूइश को यहाँ से भी जर्मन्स ले जाते हैं। ये इनको एक जगह पर ठहराते हैं। भूख प्यास से इन बेचारों का बुरा हाल था। तभी वहाँ पर एक बच्चा टॉफी लेकर आता है जिसको वो 20 रुपए में बेच रहा था, जो बहुत महंगी थी। स्पिलमैन के डैड उसको खरीदते हैं और ब्लेड से उसके 6 टुकड़े कर सभी को एक एक टुकड़ा खिला देते हैं।
जब सबको यहाँ से ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर जो पहले स्पिलमैन के घर आया था, जिसने इसको फौज में भर्ती होने का कहा था, वो लाइन में से स्पिलमैन को खींच लेता है। स्पिलमैन अपनी फैमिली को आवाज दे रहा था। वो कहता है, चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो किसी तरह से यहाँ से तो भाग गया था। जर्मन्स बाकी जूइश लोगों को ट्रेन में बिठाकर रवाना कर देते हैं। स्पिलमैन को ये बात पता थी, जो भी ट्रेन में गया है वो अब वापस नहीं आएगा। ये बहुत रोता है क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। ये अब दोबारा से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर इनका कैंप था, पर अब वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय लाशों के। फिर ये उस जगह पर जाता है जहाँ पर पियानो बजाया करता था। वहाँ पर इसको एक आदमी मिलता है जो अलमारी में छुपा हुआ था। वो इसको भी बुला लेता है, कहता है हमें कुछ दिन तक यहीं पर छुपना होगा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ये दोनों कुछ दिन तक वहीं पर रुकते हैं। फिर थोड़े दिन बाद कुछ माहौल ठीक हो जाता है। ये जब बाहर आते हैं, स्पिलमैन जो कि एक पियानो आर्टिस्ट था, अब वो मजदूर बन चुका था और बचे हुए जूइश लोगों के साथ मिलकर उनके कैंप में रहा करता था। जर्मन्स अभी भी जब चाहे जूइश को मार देते थे। एक दिन स्पिलमैन को एक आदमी मिलता है। वो कहता है रोजाना मालगाड़ी में यहाँ से बहुत से जूइश लोगों को भेजा जाता है, पर जब वो वापस आती है तो खाली होती है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता हमें खत्म कर रहे हैं। स्पिलमैन उसकी बातें सुनकर कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। एक दिन स्पिलमैन जब ईंटें उठाकर ऊपर ले जा रहा था तो आसमान पर वो कुछ प्लेन्स को उड़ते हुए देखता है। तो जैसे ही वो ऊपर देखता है, उस बेचारे की सारी ईंटें नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर एक जर्मन ऑफिसर उसे बहुत मारता है और फिर इसका काम बदल दिया जाता है। वहीं पर ऑफिसर इन सब से कहता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम बच जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपने में से ही अपने साथी को चुनना होगा जो शहर जाकर तुम्हारे लिए आलू और ब्रेड लेकर आएगा। अब इनमें से एक आदमी रोजाना शहर जाकर खाने का सामान लाता और साथ ही साथ बहुत सी बंदूकें लाना भी इन्होंने शुरू कर दी थी। इस तरह इन्होंने बहुत से हथियार जमा कर लिए थे। स्पिलमैन वहाँ पर रात को एक आदमी से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो कहता है बाहर तो निकल जाओगे, पर बाहर निकलकर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। बाहर जर्मन जूइश को देखते ही गोली मार देते हैं। स्पिलमैन अपने साथी से कहता है कि जब मैं शहर में काम करता था तो मैंने अपने जानने वाला को देखा। वो भी मेरी तरह ही आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, तुम तो रोज शहर खाना लेने जाते हो, तुम उन्हें मेरा बताना, वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। वो आदमी इसकी बात मान जाता है और इसका काम भी कर देता है। जब अगले दिन ये सभी काम करके वापस जा रहे थे तो एक जर्मन ऑफिसर इन पर कोड़े बरसाता है। कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? सब कहते हैं नहीं। वो कहता है, आज न्यू ईयर है, इसीलिए मैं खुशी मना रहा हूँ तुम्हें मारकर। जर्मन्स बिला वजह ही इन पर जुल्म करते रहते थे। एक दिन स्पिलमैन वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर इसे पहुँचना था। ये उन्हीं लोगों के पास आ गया था। वो इससे कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि जर्मन्स की नजर हर जगह पर है। पर वो आदमी इसको एक घर में ले जाता है। ये जगह वहीं पर थी जहाँ पर पहले इसका कैंप था। वो आदमी कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मेरी बीवी एक हफ्ते बाद आकर तुम्हें खाने पीने का सामान दे जाया करेगी। और साथ ही इसको एक जगह का पता भी देकर जाता है कि अगर यहाँ पर कोई भी मुसीबत हुई तो तुम उस जगह पर चले जाना। पर कुछ दिन बाद यहाँ पर भी जूइश और जर्मन्स की जंग हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में जर्मन्स ने सभी जूइश को मार दिया था। ये लड़ाई भी इसके कैंप के लोगों ने ही की थी और अगर उस जगह पर स्पिलमैन होता तो वो भी मारा जाता। पर एक दिन उसके पास एक आदमी आता है, कहता है कि तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी थी वो भी पकड़ा गया है। लेकिन स्पिलमैन अभी भी नहीं जाता, वो यहीं पर रहने का फैसला करता है। उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। जब वो खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था तो तभी कुछ प्लेट्स आकर नीचे गिरती हैं। इसकी आवाज साथ रहने वाली औरत भी सुन लेती है। वो इसके घर आ गई थी, कहती है दरवाजा खोलो, मगर ये नहीं खोलता। वो औरत इसको धमकी देती है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब स्पिलमैन वो जगह छोड़कर दूसरे पते पर पहुंच जाता है, जहां पर जाकर जब वो दरवाजा बजाता है तो दरवाजा वही लड़की खोलती है जो पहले इसको पसंद करती थी। पर जंग की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। उस लड़की की अब शादी हो गई थी। ये वहाँ पर जाकर उसके हस्बैंड से मिलता है। उस लड़की का हस्बैंड इसे एक जगह पर ले जाता है, कहता है कि तुम यहीं पर रहोगे, ये इलाका सारा जर्मन्स का है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो उसको एक आदमी से मिलवाता है
कहता है कि ये तुम्हें खाने पीने का सामान देगा और मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ। पर वो आदमी बहुत दिन बाद आता है जिसने इसको खाने पीने का सामान देना था। 2 हफ्ते तक स्पिलमैन ने कुछ भी नहीं खाया था। वो 2 हफ्ते से भूखा था। वो आदमी आकर उससे माफी मांगता है और ये भी कहता है कि पड़ोसी मुल्क ने जर्मन्स पर हमला कर दिया है। कुछ दिन तक इनका राज खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आदमी भी इसे सब कुछ देखकर चला जाता है। फिर एक दिन वही लड़की और उसका हस्बैंड आते हैं। वो आकर देखते हैं कि स्पिलमैन बहुत बीमार था। अब यहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाना बहुत मुश्किल था। वो लड़की इसे खाने पीने का सामान और दवाइयाँ देती है। कहती है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर कभी भी जंग हो सकती है। उसका हस्बैंड अपने जान पहचान के डॉक्टर को किसी तरह बुला लेता है। वो स्पिलमैन का इलाज करता है। उनके जाने के बाद वहाँ पर जंग शुरू हो गई थी, जहाँ पर स्पिलमैन रुका हुआ था। दूसरे दुश्मन मुल्क ने जर्मन्स पर हमला कर दिया था, इसीलिए स्पिलमैन अब वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में आकर छुप जाता है। वो बहुत दिन से भूखा भी था क्योंकि कई दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे एक बिल्डिंग में खाने का डब्बा मिलता है और वो पूरी तरह से सील था। वहाँ पर भी हमला हो गया था, इसीलिए ये अब उस डब्बे को लेकर ऊपर चढ़ जाता है। रात को फिर से ये खाने के डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है। वो उसे आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं वो डब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम काम क्या करते हो। वो कहता है कि मैं एक पियानिस्ट था। जर्मन ऑफिसर उसको पियानो के पास ले जाता है, कहता है बजाओ इसको। स्पिलमैन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो बजाता है। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम जूइश हो और यहाँ पर छुपे हुए हो। वो कहता है हाँ। फिर कुछ दिन तक वो ऑफिसर उसे खाना देने आता रहता है। एक दिन वो आकर बताता है कि दुश्मन फौज नदी के पार पहुंच चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं। वो जाते हुए उसे अपना कोट भी देकर जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी थी। उस ऑफिसर के जाने के बाद गोलाबारी शुरू हो गई थी। जब सब कुछ रुक जाता है, स्पिलमैन बाहर आता है। वहाँ बाहर जो लोग थे उस पर फायरिंग करने लगते हैं क्योंकि उसने जर्मन ऑफिसर का कोट पहना हुआ था। वो उनसे कहता है कि मैं जर्मन नहीं हूँ, मैं पॉलिश हूँ, जूइश हूँ मैं। वो पूछते हैं कि तुमने ये कोट क्यों पहना हुआ है। वो कहता है ठंड से बचने के लिए। वो समझ जाते हैं कि ये पोलैंड का है। वो उसे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जर्मन ऑफिसर ने स्पिलमैन को बचाया था, उस जर्मन सिपाही को पकड़ लिया जाता है। वहीं पर एक आदमी आता है जो सबसे कह रहा था कि तुमने मुझसे मेरा म्यूजिक छीन लिया। तो जर्मन ऑफिसर की बात सुनकर कहता है क्या तुम स्पिलमैन को जानते हो। वो कहता है हाँ, उसे कौन नहीं जानता। वो कहता है उन्हें कहना मैं मुसीबत में हूँ क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी, वो मुझे जानते हैं। उधर दूसरी तरफ स्पिलमैन ने दोबारा से रेडियो पर पियानो बजाना शुरू कर दिया था। अब वो आदमी जो उस जर्मन ऑफिसर से मिला था वो आकर स्पिलमैन को बताता है कि जिसने उसे बचाया था वो ऑफिसर पकड़ा गया है। पर जब स्पिलमैन वहाँ पर उसे बचाने जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पोलैंड अब जर्मन के जुल्मों सितम से आजाद हो चुका था, पर इन सब में स्पिलमैन ने अपनी फैमिली को खो दिया था और उस जर्मन ऑफिसर को भी नहीं बचा सका जिसने इसकी जान बचाई थी। इसके बाद स्पिलमैन 88 साल तक जिंदा रहा और फिर 6 जुलाई 2000 को मर गया। तो ये थी स्पिलमैन की कहानी, एक सच्ची कहानी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।